only 10 days have left for your NABARD Grade A Phase 1 exam, which will happen on 16th of October. Now, just 10 days have remained and I know many of you would be saying कि 10 दिन में और अब क्या ही बताओगे, अब और सर सूरज सर और क्या बताने वाले हो, और क्या मतलब स्ट्रैटेजी या फिर टाइम टेबल के बारे में और क्या बताने वाले हो. So there are various students who are trying to prepare for NABARD Grade A Phase 1 and last 10 days का रिवीजन कह लीजिए, then you talk about preparation, then you talk even about covering the whole syllabus or even about mock test. Nobody has a perfect plan for it and many students are actually asking for it, and that is why today we will not discuss any of the things which are actually not important for the exam. We have very few time, okay, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास, इसलिए मुझे पता है कि टाइम वेस्ट करके कोई पॉइंट नहीं है, ना ही क्लिक बेट कुछ करने वाले हैं. सिंपल लास्ट 10 डेज टाइम टेबल एंड स्ट्रैटेजी फॉर नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 2023. सिंपल सी बात है, 10 दिन क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीजें बताऊंगा. सिंपल से यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो इट. इट डजंट रियली मैटर आपके सोर्सेस क्या है, इट डजंट रियली मैटर आप कौन से यूट्यूब चैनल पे कहां पर कैसे रिवीजन कर रहे हो, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, कौन से नोट्स फॉलो कर रहे हो, डजंट मैटर. टेक दिस टाइम टेबल. ये टाइम टेबल सिंपल 6 to 7 आवर्स पर डे आवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है एंड लास्ट 10 डेज 6 घंटे के, आप इवन 9 से 8 घंटे भी दे सकते हो, मुझे पता है. राइट, लेट्स बिगिन विथ आवर टाइम टेबल. फर्स्ट टू ऑल द स्टूडेंट जिनको ये लगता है कि 10 दिन अभी क्या ही ये बता रहे हैं, 10 दिन का टाइम टेबल थोड़ी होता है, तो माइंड यू पहले एटीट्यूड बदलो. 10 दिन actually 10 days are equal to 240 hours. If in 240 hours you are removing almost 10 hours for sleeping and your daily activity, you are left with 140 hours or maybe 160 hours. दिन के 14-16 घंटे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, और अगर वो आप प्रिपेयर करते हो, ये लास्ट 10 डेज विल डिटरमाइन योर सिलेक्शन. बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू फेज 2 इट इज वेरी पॉसिबल टू क्लियर फेज 2 अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हो तो. लेकिन फेज 1 के कंटेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, फिर भी फेल कर जाते हैं. और रिवीजन नाबार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, राइट. 240 आवर्स, 11400 मिनट एंड 864000 सेकेंड्स. सी 10 दिन जब कह रहा था बहुत कम लग रहा था, जब घंटों में कन्वर्ट किया मैंने 240 आवर्स बहुत ज्यादा लगने लगा, जब मिनट्स में कन्वर्ट किया 14400 तो बहुत ही ज्यादा लगने लगा, और सेकंड्स में देखो दिस इज द टाइम विच कुड बी एम्पलीफाइड व्हेन यू आर जस्ट लुकिंग इट, यू आर जस्ट चेंजिंग द एटीट्यूड देखो. 10 दिन देख रहे थे बहुत कम टाइम लग रहा था, लेकिन वही सेकंड्स में देख रहे हो इतने सेकंड्स है. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, whoever toppers are there, where are the candidates who get selected in any competitive exam ना, वो कभी भी दिन से नहीं सोचते, वो कभी भी they think from our point of view, they think from minute point of view, they even think about the seconds कि 10 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा किसी भी मेरे एग्जाम के लिए. एंड दैट इज व्हाई लेट्स टुडे ट्राई टू डिस्कस दैट इन दिस लास्ट 10 days हाउ मेनी आवर्स realistically you are having to prepare, that is revise all the topics which you have covered, going through once whatever you have prepared, giving the mock test, practicing the questions, and at last on 16th of October final phase 1 exam being ready for the D-Day. Simple as that. Remember, there are two types of candidates. First candidate is full time studying candidate. That means हमारा जो पहला candidate है, he is studying full time. वो कोई भी, he is not doing any job, he is not involved in any other activity. Therefore, he is studying whole and soul for NABARD, at least for these 10 days. Now, apart from NABARD, you may be giving any other exam. But last के दिन में आप 100% में ये assume कर रहा हूं that if you are a very honest NABARD grade A student, तो आप क्या करोगे? आप last के इन 10 दिनों में dedicatedly NABARD के लिए ही पढ़ोगे. So, first candidate is from that blockade, that group who is fully preparing for NABARD. Second candidate, if you see, he is that candidate who is working. तो चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट बैंक्स में काम कर रहे हो, even if you are working, then also there are very many candidates more than the full-time studying candidates who are actually preparing for NABARD grade A. Now look at it very carefully. Considering ये दोनों candidates के पास total इन 10 दिनों में 240 hours है, उसमें से 10 hours directly eliminate. Why 10 hours we are eliminating? Considering you will sleep for 7 to 8 hours, 2 hours you will freshen up, eat your food, etc., which you will waste just to become fresh or just to become ready, right?
even if I remove the 10 hours, okay, from overall your day, okay, or overall 10 days, then you can understand that for a candidate who is just solely preparing for NABARD, जो पूरी तरह NABARD के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास मैक्सिमम 140 आवर्स है. मैं यहां पर मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम इन द सेंस 140 में से 14 घंटे कोई नहीं दिन का पढ़ सकता. 10 दिन के लिए आप 14 घंटे पढ़ोगे तो 140 आवर्स आप पढ़ रहे हो, पर दैट्स नॉट पॉसिबल, मुझे पता है. लेकिन मैंने मैक्सिमम क्यों रखा है? क्योंकि ऑलवेज कभी भी हम मैक्सिमम को कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं. जब आप सोचोगे कि मैं 14 घंटे पढ़ के रहूंगा, तब कहीं पर हम 10 घंटे पढ़ पाते, तब कहीं पर हम 8 घंटे पढ़ पाते. सो ऑलवेज keep your objective, keep your goals at maximum so that you will achieve at least some more, whatever your targets are there, you will at least try more than what you can achieve. Okay, so pushing your limits, this should be your attitude. So that is why 140 hour maximum. But realistically अगर मैं शेयर करूं तो कितने आवर्स होंगे? मैक्सिमम दिन में 8 से 10 घंटे आप कर सकते हो. 8 to 10 hours you can definitely study in a day. So therefore I am saying minimum 80 hours and maximum 14 hours we will consider, because I already told you, unless and until you will push your limit, you will not prepare daily 10 hours. If you multiply for the 10 days, you will get almost 80 hours to 140 hours. This is for the students only preparing for NABARD. Now let's talk about working student. Now there is a problem with the working students. I definitely know this. Working students के साथ problem ये है कि in spite of giving डेली जो उनका जो 8 आवर्स है, राइट, ऑफ स्लीपिंग, वेकिंग अप, गेटिंग फ्रेश, अपार्ट फ्रॉम दैट 9 आवर्स आर गोइंग फॉर देयर जॉब, क्योंकि जॉब तो रुक नहीं सकता, राइट. वो दैट्स अ थिंग विच यू आर डूइंग, राइट. वो आप छोड़ नहीं सकते, और दैट इज समथिंग प्री कंसीव्ड कि आपको वो करना ही होगा, राइट. सो 9 आवर्स उधर चले गए. सो देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग फॉर 8 to 7 आवर्स, डूइंग जॉब फॉर 9 आवर्स, then also you can have minimum 6 hours with you for your preparation. And don't say no now. कोई भी ना नहीं कहेगा, क्योंकि नाबार्ड के लास्ट के 10 दिन बचे हैं. तो मिनिमम 60 hours in 10 days to 70 hours in 10 days. So if I tell you these are your minimum and maximum limits of preparation for this 10 days. If I tell you average, I would say for a student who is preparing fully for NABARD exam, 10 hours per day. That means in 10 days, 100 hours you are having to prepare average. And for a working candidate who is working as well as preparing, for him, 5 hours per day, that is 50 hours in the 10 day. Now, both these, whatever time allocations are there for, are for the both of these groups. Now, I will give you a total timetable I will give you from 5th October to 15th October. हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. But before giving the timetable in this last 10 days, let's first understand what are the things which we have to not do. हमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, ये पहले समझते हैं. पहला है, in NABARD grade A phase 1 exam, except computer awareness and except decision making, इन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए नहीं लोगे फ्रॉम द स्क्रैच. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉम द स्क्रैच? अभी ही बुक खोला और अभी पढ़ना स्टार्ट कर लिया, ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी इस लास्ट 10 डेज में नहीं करोगे. ना क्वांट की, ना रीजनिंग की, ना इंग्लिश की, ना ESI की, ना ARD की, ना GA की, ना किसी करंट अफेयर्स की, नहीं. बट यू कैन डू प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच. आप एक दिन में भी कंप्यूटर अवेयरनेस खत्म कर सकते हो, आप आधे दिन में भी कंप्यूटर अवेयरनेस खत्म कर सकते हो. 6 घंटे लगते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस खत्म करने के लिए, 4 से 6 घंटे लगते हैं डिसीजन मेकिंग कंप्लीट करने के लिए. सो एक्सेप्ट दिस 2 सब्जेक्ट्स, अगर डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस की बात हुई तो ही आप उनको स्क्रैच से स्टार्ट करोगे और एक दिन में खत्म कर दोगे, 2 दिन नहीं लगाओगे उसको, ठीक है. लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स नॉट प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच. रीडिंग न्यू नोट्स, लास्ट के दिन 10 दिन बचे, मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स विल शेयर द नोट्स विथ यू. ये ले ARD के नए नोट्स है, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ये ले ESI करंट के PIB के नए नोट्स है, ये PIB का वीडियो देख ले 3 घंटे का, बहुत अच्छा रिवीजन है. नो नो नो, you will never start reading new notes in this last 10 days. One more point related to new notes, again then comes related to new videos. अगर कोई भी आपके साथ कोई भी कंटेंट का वीडियो शेयर कर रहा है, कंटेंट का वीडियो इन द सेंस, सपोज फुल समरी ऑफ नाबार्ड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ऐसा वीडियो 2 घंटे का, 1 घंटे का आपके साथ शेयर कर रहा है,
last 10 days में there is no point of covering such videos. You have to, in this last 10 days, you have to cover only those videos which are having questions. Marathon, mock questions, top 100 questions, top 200 questions, वही कवर करने और कुछ भी कवर नहीं करना है. Again, I'll tell you. We are also coming up with the continuous marathon sessions from 9th of October till 15th of October. We will come up with top 200 questions for ESI current, top 200 questions for ARD, top 200 questions for computer awareness, decision making, as well as top 200 questions for general awareness. So don't worry, marathon mock tests और जो questions के वीडियो है जितने देख सकते हो उतने देखो, but do not look at the content based videos because your retention in last 10 days is almost zero. एक 10 to 15 days before the exam कुछ भी पढ़ना नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि उसका रिटेंशन एक्चुअली जीरो होता है, इसीलिए लास्ट के 10-15 दिन में कभी भी रिवाइज करना होता है. सो नो रीडिंग न्यू नोट्स एंड नो वॉचिंग न्यू वीडियोस रिलेटेड टू कंटेंट. ठीक है, डू नॉट गो ऑन नाउ इन लास्ट 10 days ईटिंग अप द कंटेंट. नो, नाउ इज द टाइम ऑफ डाइजेस्टिंग द कंटेंट, नॉट ईटिंग. नो मॉक्स, नो रिवीजन. ये गलती कभी भी मत करना दैट यू आर गिविंग नो मॉक्स, इतने कॉन्फिडेंट हो कि मॉक्स ही नहीं दे रहे हो, और दूसरी चीज यू आर नॉट रिवाइजिंग ओनली. दिस इज द लास्ट 10 days टाइम इज ओनली टू रिवाइज, and in this 10 days minimum number of mocks you can give is 5 mocks alternate days. so आज suppose 5th को दे दी, 6th को एक दिन ऑफ, 7th को फिर से दे दो, 8th ऑफ, 9th को फिर से दे दो. इस तरह से alternate days minimum 5 full mocks I am talking about. full mocks in the sense which include all the 8 subjects, 200 marks जो नाबार्ड के रियल पेपर जैसा होता है, and that also you have to give at sharp whatever time NABARD is, 9 o'clock, 10 o'clock. So 10 AM को शार्प आपको देना है जब नाबार्ड का पेपर होगा. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेड्यूल विच आई हैव मेड. जरा देख के डर लगेगा ये शेड्यूल देख के, पर मैं बता रहा हूं आपको, इफ यू फॉलो इट आपका एग्जाम निकल जाएगा, ट्रस्ट मी. अगर आप देखते हो 5th October, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th and 15th. ओके, ओवरऑल दिस इज द टाइम टेबल. ठीक है, अगर आप पूरी तरह से इसको देखते हो, ओके, अगर आप पूरी तरह से इसको देखते हो, यू कुड सी अक्टूबर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्वालिफाइंग सेक्शन आपको पहले दिन में करना है. देन एक फुल मॉक देनी है. फुल मॉक देने के बाद एट द सेम टाइम एनालिसिस करना है. नेक्स्ट डे फिर से फुल मॉक देने की जरूरत नहीं है. रैदर देन दैट आप क्वालिफाइंग सेक्शन को कर सकते हो. हाउ डू यू डू बाय क्वालिफाइंग सेक्शन? क्वालिफाइंग सेक्शन आपको कैसे करना है? अगेन आई विल रिपीट, क्वालिफाइंग सेक्शन ऑल्सो शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्क्रैच. क्वालिफाइंग सेक्शन क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, स्क्रैच से प्रिपेयर नहीं करना है. सपोज देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को, ठीक है, कोई बात नहीं. तो करना क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग? सिंपल, एक मॉक टेस्ट लो, कोई भी क्वांट से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, टॉपिक वाइज या फिर इवन सेक्शनल ले सकते हो. क्वेश्चन सॉल्व करो, जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है उसी टॉपिक को जाके उसके वीडियोस देखो और उसका रिवीजन करो या उसकी प्रैक्टिस करो. रिवर्स इंजीनियरिंग इसको कहते हैं. फॉर क्वालिफाइंग सेक्शंस यू हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग only. Then we will talk about ARD revision, which we will give 1 hour. Now this ARD revision is ARD static revision, जो हमारे 22-23 चैप्टर्स है उसका पूरा स्टैटिक रिवीजन आप ARD 1 घंटा करेंगे. Then 2 hours revision for ESI current, which includes PIB, news analysis revision, government schemes revision, reports and indices related to economic and social issues, agriculture and rural development also, and government schemes also again related to agriculture and rural development. इसीलिए इस पूरे करंट अफेयर्स को 2 घंटे दिए, not 1 hour but 2 hours. 1 hour for GA revision, that is general awareness revision. In ESI current and general awareness you have to cover, as you all know, 6 to 8 months of ESI current, PIB as well as government schemes, as well as daily current affairs, that is general awareness also for 6 to 8 months. Look at here, I have given you decision making and computer awareness. Here alternate days I have shown, but actually it means that किसी भी इन 10 दिनों में एक कोई भी दिन चुन लो. Just choose one day and in that one day complete computer awareness, in the next day complete decision making. Only one day you have to give and next day you have to solve questions related to it. That's it, decision making is done. This is the holistic timetable. This is a macroscopic view. Macroscopic view in the sense simple. How much hours you are having, count those. 2 plus 2, 4, 5, 6, 7.
So, as you all know, I already told you, for both the groups of candidate, working as well as full-time study, maximum, the average maximum hours were 10 and minimum were 5. So that's why in between I have given a distribution of 7 hours. If 7 hours you are dedicating, you can definitely cover all these topics and you can revise very easily. In this revision plan, last 10 days, plan, timetable, strategy, even your mocks are, full mocks are included, which are 5 in number. So you are done here, all your GA also would be covered. Now let's talk about the complete microscopic plan. Now what I am saying microscopic plan, ये तो आपका पूरा macroscopic plan था कि हर घंटे में कितना करना है, how much hours, what I have to do. But now we will be talking about ARD revision, ESI revision and GA revision and how we are going to do that. That is, whatever these 3 sections are there, this microscopic I have given. So ARD revision, how much hours I have dedicated? 1 hour. See here, from agronomy to your cropping pattern, cropping field, cropping systems, apart from that field crops, apart from that seed science, seed production, agrometeorology, agroclimatic zone, ये आप एक ही दिन में फिनिश कर दोगे क्योंकि ये ज्यादा कंटेंट नहीं है. एग्रोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना है आपको, बाकी के कंटेंट जस्ट आपको रीड करने, रिवाइज करने, बहुत इजीली हो जाएगा 1 घंटे में. सॉइल साइंसेस के लिए 1 घंटा, हॉर्टिकल्चर 1 घंटा, दिन में 1 घंटा. आई एम टॉकिंग अबाउट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ARD रिवीजन डेली वी आर गोइंग टू गिव 1 hour फॉर द नेक्स्ट 10 days. हॉर्टिकल्चर 1 hour, animal husbandry 1 hour, fishery 1 hour, forestry 1 hour, water resources and management, farm engineering 1 hour, agri extension and ecology environment 1 hour, recent development of agriculture and ARD all current, which includes 6 months of current affairs 1 hour, and then rural development and panchayati raj plus ARD current again 1 hour. Overall, here you could see, overall your ARD revision is completed if you only study 1 hour per day for the next 10 days. ठीक है. अब आते हैं आपके ESI करंट के लिए. कितने घंटे देने वाले हैं? 2 घंटे. 2 घंटे 10 दिन के लिए दोगे तो आपके पास कितने घंटे हैं? 20 घंटे. So therefore, from February to September, PIB and government schemes you are going to do in 20 hours. Okay? February to September काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 8 months हो जाएंगे. GA रिवीजन अप्रैल टू सितंबर, GA 9 hours है आपके पास क्योंकि 1-1 घंटा ही दे रहे हैं हम. यहां पर आप क्या कर सकते हो? इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू कवर अप्रैल टू सितंबर ऑफ योर general awareness, what you can do is that do the current affairs, that is GA of last or previous 3 months very very comprehensively. अगर आप 6 महीने का GA नहीं कर सकते तो लास्ट 3 to 4 months का GA comprehensively करो. सिमिलरली ESI अगर फरवरी टू सितंबर नहीं हो रहा है तो प्रीवियस 4 months का PIB और गवर्नमेंट स्कीम्स इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कर लो कि कोई भी मार्क्स ना जाए. ठीक है. आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर. दिस इज योर ओवरऑल शेड्यूल for last 10 days. Overall schedule for your last 10 days. Okay. Now comes the part of reverse engineering as I told you. Now the only problem is that in the whole timetable as I told you, सारी चीजें covered है. Mock test covered है, qualifying section भी covered है, ARD merit section भी covered है, ESI current merit section भी covered है, GA भी merit section covered है और computer awareness और decision making भी covered है. सारा revision 10 दिन में आराम से 100 घंटों में हो सकता है. 100 hours 10 days you can do this all. But QRE, how to do it? Shall we prepare from scratch? No, this is a really suicidal mission to do. उससे बेटर क्या है? QRE को कभी भी रिवर्स इंजीनियरिंग से करो. मैंने पहले ही बताया. फॉर एग्जांपल ले लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन को अगर नहीं हो रहा है आपसे तो फिर ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चले जाओ. ऐसे मॉक टेस्ट में सॉल्व करो. सपोज मॉक टेस्ट में आपको पता चला कि सिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद puzzles, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है. Then what you can do is that go on either the whatever courses you are having or go on the free videos on the YouTube or any source which you follow. और वहां पर फिर आप फ्रेशली वो प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करो या उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करो. Try to understand how it was done, what mistakes you did, right? So do it from the question. Do it from the question rather than preparing from the scratch. क्योंकि QRE में you are not knowing which question will come, which type question will come. Rather than that, it is better to reverse engineer. Similarly, reasoning का भी सेम है. रीजनिंग में सपोज आपको मे बी ब्लड रिलेशन या डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन या डायरेक्शंस में प्रॉब्लम आ रहा है, गो बैक. मे बी आपको सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट गो टू द वीडियो
any free videos or any of the videos sources which you are having. See that completely so that you have clarity of concept and then try to cover it. So in this way, this was the overall 10 days strategy and timetable for NABARD Grade A Phase 1 2023. I hope इतने comprehensively किसी ने भी timetable दिया नहीं होगा and it is very very useful for you. Thank you very much. See you next time. And I hope कि ये last के जो 100 दिन आप cover करोगे, prepare करोगे. I wish you best of luck. Don't take it lightly. I already told you. Minimum आपके पास है 6 hours, maximum है 14 hours. 14 hours भी पढ़ सकते हो आप. I bet you. If and नीट स्टूडेंट्स, अगर गेट स्टूडेंट्स, अगर यूपीएससी स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो. ठीक है, 14 आवर्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है लास्ट 10 डेज में. ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम.